नमस्कार सर, मैं सोमेंद्र कुमार और मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा, हमारे सीनियर मैनेजर श्री धर्मेंद्र सर बैठे हुए हैं मोंटी कार्लो लिमिटेड से। और मैं सबसे जानना चाहता हूँ मोंटी कार्लो लिमिटेड से कि आप पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं पिछले 2 साल से, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मैं थोड़ा सा आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ और आप बता सकते हैं कि किस तरीके से मतलब हम पटना मेट्रो में जो अपना वर्क दे रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं एज पर सेफ्टी रूल, एज पर नॉर्म्स। तो कुछ आप अपने बारे में और सर कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए सर, क्या नहीं होना चाहिए, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर, जो आपको लगता है कि ये लूप होल है सर? देखिए, पहले तो सुमिंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस लायक हमको समझे कि पहला इंटरव्यू में हमको शामिल किए। जी सर। अभी जहाँ तक पटना मेट्रो का सवाल है जी, तो यहाँ पे काफी जो यंग लड़के हैं जी, तो वो सेफ्टी और इन्वायरमेंट में ज्वाइन किए हैं जी, तो उनके लिए सबसे बड़ा चीज ये है कि सीखने को बहुत कुछ मिलेगा यहाँ। खास करके जो पुराने लोग हैं उनसे अगर टच में रहें तो जी, और जितने नए लड़के हैं, खास करके आजकल तो बहुत आसान हो गया है सेफ्टी या कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ना, क्योंकि जब हम लोगों का जो जमाना था उस समय हम लोग बुक पे। लेकिन सर एक मैं बीच में रोकूंगा, माफी चाहता हूँ सर। आपने बोला कि काफी लोग हो गए इस चीज में आ गए हैं, तो आप किताबी ज्ञान को ज्यादा मानते हैं सर, या फिर जो प्रैक्टिकली हम दुनिया में जैसे आपसे सीखेंगे उसको आप ज्यादा मानते हैं? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, देखना पढ़ना या फिर उसको ऑब्जर्व करना, क्या आपको ज्यादा? हमारा जो देखिए, हमारा जो फील्ड है सेफ्टी का और इन्वायरमेंट का, जी, खास करके ये लीगल पे आता है जी, तो जहाँ किताब का है वो तो किताब से आपको चलना ही है, लीगल रिक्वायरमेंट पूरा करना है जी। लेकिन जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारे किताब से थोड़ा हट के हम, क्योंकि बहुत जुगाड़ भी यहाँ पे हाँ, जैसे जुगाड़ का सर थोड़ा सा 2-3 एग्जांपल देंगे सर? जुगाड़ यहाँ बहुत चल रहा है, जैसे स्टेयर केस ही है जी, तो स्टेयर केस जो हम बुक में पढ़ के आए हैं उससे सीधा यहाँ पे उल्टा चल पूरा डिफरेंट है एकदम। तो वहां पे क्या है कि उसमें भी सीखने को जो नए लड़के हैं उनको मिलेगा। जी, किस ढंग से, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कुछ सामान मुहैया नहीं है जी, और ये फर्स्ट टाइम है जो अपना मेट्रो है वो मोंटी कार्लो कर रहा है, तो बहुत जगह पे है जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उसमें, क्योंकि बहुत सारे जो एक्सपीरियंस के लोग नहीं है मेट्रो से, तो वहां पे थोड़ा सा है जो सामना करना पड़ रहा है। प्लस पॉइंट ये है हमारा कि जो हम काम शुरू किए मेट्रो का मोंटी कार्लो से जी, तो यहाँ पे इक्विपमेंट है वो नया है, ये प्लस पॉइंट है यहाँ, क्योंकि पुराने जो प्रोजेक्ट होते हैं और कंपनी काफी काम करता चला आता है मेट्रो में, तो वहाँ पे सामान जो है वो काफी पुराना हो जाता है और उसको भी यूज किया जाता है। लेकिन सर तो यहाँ वो प्लस पॉइंट हमको मिल रहा है कि जो सामान है वो सब नया आया है, हम लोग हायर भी किए हैं तो नया ही सामान किए हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा क्या है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि यहाँ पे हम उसमें थोड़ा सेफ है जी, जहाँ बाकी पुराने कंपनी काम कर रहे हैं पुराने इक्विपमेंट से। जैसे सर यहाँ पे यू गार्डर वगैरह लॉन्चिंग हो रही है, आप लॉन्चिंग में रहे भी हैं, तो क्या क्या सर नाइट में, दिन में तो हम लॉन्चिंग कर ही नहीं सकते, नहीं तो नाइट में क्या क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं कि जो मतलब काफी नए लोगों को अगर जो लॉन्चिंग में आना चाहे सेफ्टी प्रिकॉशन से, तो क्या लगता है सर आपको, उनको क्या चीज सीखनी चाहिए नाइट में स्पेशली? नाइट सबसे जो मेट्रो का जो अगर हम क्रिटिकल या डेंजर अगर हम जोन बताएं तो वो है लॉन्चिंग, क्योंकि वहीं पे हम जहां भी काम कर रहे हैं वहां एक जगह हम लोग सुरक्षित काम कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोग यू गैडर लेके आ रहे हैं, टी गैडर लेके आ रहे हैं, वो सब हम लोग लगभग करीब है जो 25 किलोमीटर दूर से लेके जाते हैं मीठापुर जी, और वहां ले जाने में जो रास्ता है, जैसा संकीर्ण रास्ता हमारा है शहर का, तो उस लिहाजे से बहुत दूर है कास्टिंग यार्ड, ट्रैफिक हो या एरिया जो है कंजेस्टेड है जी, जहाँ पे अगर ब्रेकडाउन अगर हो जाता है हमारा आधे घंटे के लिए भी जी, तो 10-15 किलोमीटर तक लाइन लग जाता है गाड़ी का, और कोई दूसरा रूट है नहीं,
तो वहाँ पे क्या है कि कास्टिंग यार्ड वगैरह का जो, अगर हम स्टार्टिंग में जॉब में आते हैं तो उसको थोड़ा पास होना चाहिए हमारे वर्क प्लेस से। इधर के लिए ठीक है, सगुना के लिए, लेकिन वही जो मीठापुर जाता है तो वहाँ है जो काफी है जो चैलेंज का सामना करना पड़ता है हम लोगों को नाइट में। लेकिन दूसरा क्या है कि क्रेन वगैरह जो हमारा लग रहा है, जो भी वहाँ भी क्या है कि थोड़ा सा जो जमीन का जो है तो वहाँ पे कमी है, क्योंकि हम लोग क्या है पहले एरिया जो है वो हम लोग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं और इक्विपमेंट लेके पहुंच जा रहे हैं वहाँ पे, और इसलिए क्या है वहाँ जाम भी लग रहा है और काफी समय लग रहा है हमको इरेक्शन करने में। लेकिन सर अगर आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड देखेंगे कास्टिंग यार्ड दूर क्यों, उसका भी एक रीजन है सर। एज पर CPCB नॉर्म्स आप रेजिडेंशियल जोन में आप नहीं लगा सकते अपना बैचिंग प्लांट, क्योंकि डस्ट सेपरेशन, एयर पोल्यूशन काफी रहता है उससे। इस वजह से हम नहीं भी लगा सकते हैं। ये CPCB और SCPCB इनका रूल्स है, तो ये भी है, इसलिए कास्टिंग यार्ड दूर रहता है। कास्टिंग यार्ड दूर रहना ठीक है, हमारा जो उस साइड भी जमीन काफी खाली पड़ा हुआ है। अगर मीठापुर से थोड़ा सा आगे हम बढ़े तो काफी जमीन है खाली, अगर हम चाहते तो वहाँ हम लोग गवर्नमेंट से बात करके उस जमीन को ले सकते थे, ताकि जो जैसे LNT भी काम कर रही है सर, उनका भी है। उनका भी है, और दूसरा है आपका पास में NCC काम कर रहा है, उधर ही है आपका। अभी न्यू HCC भी आया है, ये भी अपना बना रहे हैं। तो इन्वायरमेंट का जहाँ तक इशू है तो ऐसे ऐसे इक्विपमेंट आ गए हैं कि आपको डस्ट जो है वो डस्ट को है जो बाहर जाने ही नहीं देगा। अभी जो बैचिंग प्लांट वगैरह जो नए आ रहे हैं उसमें ये सब सिस्टम आ रहा है। सर आपका 16-17 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं जानना चाहूंगा सर, आप नए लड़कों के लिए जो सेफ्टी में काम कर रहे हैं, एज कंपनी के रूल्स और कल्चर से रिलेटेड उनको अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और क्या सीखना चाहिए कि हम किस माहौल में कौन से कल्चर में काम करें और अपने आप को किस तरीके से स्टेबल रख सकते हैं? सबसे पहले जो जमाना हम पहले भी बता रहे थे कि गूगल का जो आ गया है जी, तो आजकल जो गूगल को ही लोग जो है वो शिक्षक समझ रहे हैं, हाँ, यानी गुरु समझ रहे हैं। वहाँ पे जो यंग लड़के हैं वो गलत कर रहे हैं। कभी भी जो भी पुराने और सीनियर आदमी रहते हैं उनके टच में रहिए और उनसे सीखिए। आपको गूगल से ज्यादा वो सिखाएंगे, क्योंकि वो पूरा जिंदगी इसी फील्ड में और हर एक कठिनाई को करते हुए आगे बढ़े, तो वो ज्यादा बेटर बताएंगे आपको, न कि गूगल देखिए तुरंत आपको कुछ करना है तो उसमें कीजिए, लेकिन फाइनली जो है आपके जो सीनियर हैं किसी के भी, हमारे हों या, उनसे जरूर डिसीजन लेने से पहले एक बार उनसे पूछिए, क्योंकि हम लोग अक्सर देख लिए हाँ यही होता है, लेकिन इसमें भी अभी क्या है, सही और गलत 5-6 आपको मिल जाए। सर एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आप पटना मेट्रो में PMRC क्लाइंट है, DMRC कंसल्टेंट है और हम मोंटी कार्लो में काम कर रहे हैं। तीनों में से सर आपको सपोर्ट सबसे ज्यादा कौन करता है एज पर सेफ्टी रूल्स, कि भाई हमको पूरा सपोर्ट मिल रहा है कंपनी की तरफ से, DMRC की तरफ से और PMRC की तरफ से? तो सबसे ज्यादा सपोर्ट देखिए PMRC तो खुल के सामने नहीं आ रही है जी, लेकिन DMRC का काफी सपोर्ट है। और कंपनी का सर? और कंपनी का तो कंपनी में हम लोग हैं तो सपोर्ट है ही। मैनेजमेंट का किस तरीके का सपोर्ट है सर का? जैसे हमें कभी कोई केस आ जाता है, एक्सीडेंट केस आ जाता है, तो उसमें कभी हुआ नहीं है लेकिन कभी आ जाता है, तो उसमें सपोर्ट क्या रहता है सर? मैनेजमेंट जो है वो पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव है, और मतलब बढ़िया हमारा तालमेल चल रहा है, क्योंकि बहुत जगह देखने को क्या मिलता है कि सेफ्टी से तालमेल कम रहता है मैनेजमेंट का, क्योंकि लोगों का मानना है कि सेफ्टी आया यानी काम बंद कराएगा, लेकिन ये सोचना गलत है और ये सोच पे यहाँ नहीं चल रहे हैं लोग। मतलब यहाँ है जो सेफ्टी को प्रायोरिटी दी जा रही है, सबको दी जा रही है, और हमारे हेड ऑफिस में जो सब बैठे हैं वो भी काफी एक्टिव हैं। तो हमेशा जो भी है वो मीटिंग और एक दूसरे से हमेशा वगैरह होता रहता है, तो वो सब होता रहता है, इसलिए प्रॉब्लम तो यहाँ नहीं आ रहा है, और DMRC का काफी सपोर्ट है। थैंक यू सर।
आपसे इंटरव्यू लेके मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सुमेंद्र जी, थैंक यू सर। अच्छा लगा बात करके आपसे।